एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक कर प्रहार। ये केवल कर एक जैसा नहीं, बल्कि इससे देश की जो एकता है वो भी मजबूत होती है। वो भी संदेश जाता है कि पूरा देश एक। यद्यपि देश विविधताओं से भरा हुआ है, तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं, अलग अलग ट्राइब है, उनका अपना एक सिस्टम है, अनेक मत पंथ संप्रदाय है, रीजन्स है, उनका अपना एक नज़रिया है और अपना एक ढांचा है जिससे वो अपने समाज को चलाने का काम करते हैं। ऐसे में एक देश एक कानून, एक देश एक इलेक्शन, ये बहुत बड़ा साहसिक कदम बना। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो देश की जो विकास की गति है, देश का जो विजन है, वो और ज़्यादा प्रभावी होगा। जब हम राजनीतिक लोगों से अलग अलग बात करते हैं, किसी भी दल के व्यक्ति से कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो हर कोई कहता है हाँ ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्तिगत रूप से जब बात करता है तो कोई भी इससे असहमत नहीं होता, लेकिन जब पार्टी फोरम पर बात आती है, मंच पर बात आती है, तो फिर किसी को नज़र आता है कि यहाँ हमारी सरकार है, ये पहले चली जाएगी, ऐसा न हो जाए, बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है। इस तरह की तमाम बातें होती हैं और फिर उसमें दूसरी तरह से बातें चलने लगती हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं समझता हूँ कि आम नागरिक, अपने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि एक देश के लिए एक इलेक्शन होना चाहिए? क्या सोचते हैं बच्चे, बताओ? जिनको ये लगता है कि हाँ होना चाहिए, जरा हाथ खड़ा करिए। वन नेशन वन इलेक्शन, जिनको ये लगता है कि होना चाहिए। आपको एक सोचने का मौका मिला इस मंच के माध्यम से आज कि वास्तव में क्या होना चाहिए, क्योंकि आप अगले साल वोटर बनने वाले हैं। आफ्टर 18 आप सब लोग वोटर बन जाएंगे और फिर आपको देश का फैसला करना है, अपनी स्टेट का फैसला करना है। और लोकतंत्र की बड़ी खासियत है, लोकतंत्र की बड़ी खासियत यह है कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के वोट का भी उतना ही महत्व है जितना किसी अनपढ़ आदमी का। हमारा एक वोट देश के भविष्य को बदलने का काम करता है। उस वोट की हैसियत, उसकी कीमत इतनी है कि कोई कीमत लगा ही नहीं सकता अगर कोई सोचे तो। और इसलिए सुकरात ने कहा कि हम कई बार कमजोर कंधों पर ज्यादा वजन डाल देते हैं जो उसका हार सहने के योग्य नहीं होते। चलिए, ये तो विषय चल रहा था तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा बोलना चाहिए। और लेकिन बच्चे जरूर इस विषय में सोचे आखिर होना क्या चाहिए, क्योंकि आप आने वाले भारत के निर्माता हैं। आपको भारत का निर्माण करना है, इस देश को मजबूत करने में आपको अपनी भूमिका निभानी है आफ्टर सम ईयर। और इससे जरूर आप इस विषय पर सोचे, ऐसा मेरा आप सब बच्चों से अनुरोध हो। दूसरी बात मैं आपसे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ के जो टॉपर बच्चे हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे पास नागर साहब और प्रेसी साहब लेकर आए। अब वो बच्चे तो होंगे नहीं इस समय, वो तो सब चले गए होंगे, लेकिन वहाँ पर मैंने बच्चों से पूछा था कि आप क्या करना चाहते हैं। तो उनमें से 2-3 बच्चों ने कहा साहब हम अपने करियर के रूप में राजनीति को अपनाना चाहते हैं। जो उस दिन साथ में रहे होंगे तो मैंने उनसे कहा था कि राजनीतिक करियर बनाने के लिए नहीं है, राजनीति सेवा करने के लिए माध्यम है, एक मीडियम है कि हम राजनीति के माध्यम से अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए और राजनीतिक विल जब जुड़ जाती है किसी काम के लिए तो फिर उस काम को करने में आसानी हो जाती है। इजीली वो काम हो सकता है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम वो जब एकारूप हो जाती है तो फिर सब प्राप्त हो जाता है। और इसलिए राजनीति कोई कैरियर नहीं है, राजनीति कोई पर्सनल चीज नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर हम इसको ऐसा सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम राजनीति को समझ नहीं समझ रहे हैं राजनीति को।
हम राजनीति को देश की सेवा का और राष्ट्र की सेवा का माध्यम अगर बनाकर जब चलना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी सोच तब सही मानी जानी चाहिए। शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब हम उससे आगे हम कहाँ तक सोच पाए हैं, हमारा विजन कितना क्लियर हुआ है किसी इंसानियत को लेकर के, प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, मानव जीवन को लेकर के। क्योंकि मानव जीवन हमारी शिक्षा तब पूरी है जब हम मानवता के लिए काम करते हैं, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, हम महिलाओं का क्या सम्मान करते हैं। 2 चीजें, हम मानवता की सेवा कितना कर पा रहे हैं और हमारे समाज में महिलाओं का सम्मान क्या है। हमारे साथ इतनी बेटियां पढ़ रही हैं, इतनी बहनें पढ़ रही हैं, इनके प्रति हमारे मन में क्या सम्मान हो। अगर ये 2 माना है तो हम समझते हैं कि हमारी शिक्षा पूरी हो रही है। मैं एक शिक्षा के मंदिर में आया हूँ, आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे मौका मिला बोलने का। नागर साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इनका बहुत प्रेम स्नेह मिलता है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब बच्चों को जो प्रतियोगिता में भाग रहे थे, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़ते हुए बहुत बेहतर। आगे के विजन को देखना चाहिए। हमें जो सामने अपॉर्चुनिटी सोसाइटी कैसे उसके बारे में सोचना, सोसाइटी कैसे उस चीज़ से हम एक लीडर की नज़र से कैसे देख सकते हैं कि उस चीज़ अरे एक बात बताओ, आप लोग सपना देखते हैं, आप कन्वर्सेशन करते सपने में कौन सी भाषा में करते हैं? कोई अंग्रेजी में करता है? क्या बात है। बहुत होशियार है। आप जो मैथ्स ओलंपियाड में टॉप किया आपने, तो आपको कैसे लगा फिर? अच्छा लगा? कितनी खुशी हुई? इतनी या इतनी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करोगे? अब वापस दोबारा अच्छा, दोबारा आपने पूरी जगह पहुंचाई है मम्मी पापा ने? दोनों ने पहुंचाई है।